नमस्कार आप सभी को और सभी दोस्तों को राम राम, राधे राधे, सायकालीन नमस्कार। और आज फिर हम लोग 9 बजे की सीरीज के अंदर अवेलेबल हैं। आप और हम लोग बहुत अच्छे से लगातार हम लोग इस काम को कर रहे हैं और लगातार करते चले जाएंगे। तो वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और आज आप सबकी पसंद के क्वेश्चन लेके आया हूं जो आप इतने दिन से डिमांड कर रहे थे। जय श्री राम भाई, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते नमस्ते। फटाफट धमाका, वेरी गुड। फटाफट धमाका भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो धमाका कब है? अब अगला अगला धमाका है सुबह 10 बजे से। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक है धमाका। कब? सैटरडे को भाई। आज है थर्सडे, परसों। और ये क्लास आपको जरूर लेनी है। इस बार की स्पेशल क्लास होगी, ये धमाका क्लास होगी, स्पेशल क्लास होगी, धमाका क्लास होगी। ठीक है, अभी इसके बारे में मैं अभी बताता हूं। पहले उसके पहले एक छोटी सी बात डिस्कस कर ले, कुछ थोड़ा सा मोड बदलेंगे। और ये मैंने बोला कि धमाका क्लास होगी तो ये धमाका ही होगा। मैं कह रहा हूं कि आपको मजा आ जाएगा कि हाँ क्या क्लास थी। कहते हैं कि जुगों जुगों तक याद रखेंगे कभी ऐसी क्लास हुई थी। ये मेरा वादा है आपसे। टॉपिक क्या रहेगा अभी कुछ नहीं बता रहा। इस क्लास के लिए आज हम लोग 4 घंटे 5 हमारी कंटेंट टीम के लोग लगे रहे हैं। और कल का दिन भी हम लोगों के पास है। 6 से 7 घंटे इस कंटेंट के ऊपर लगेंगे और आपके सामने बड़ा गजब काम हो जाएगा। सैटरडे को 10 से 12 धमाका क्लास होगी। लिंक अपने टेलीग्राम में मिलेगा आपको, इस चैनल पर नहीं, वो किसी दूसरे चैनल पे आएगी क्लास, तो वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, इस चैनल का नाम है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम। और अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे बारे में, एक बार सर स्क्रीन चला दो। फिर आप स्क्रीन को मेरे बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। और सभी बच्चे, आगे कुछ धमाका क्लास होंगी लेकिन ये क्लास आपका जान लगा देगी। इसके बाद मैं बताऊंगा, बिल्कुल सरप्राइज होगा। हर बच्चा अपनी तरफ से 5 बच्चों को जरूर लेके आएगा भाई, ये आपको आपकी माँ की कसम है। मैंने बोला कि बड़ा मजा आ जाएगा इस क्लास के अंदर। और अब देखिएगा, टेलीग्राम ने ये प्ले स्टोर से अन अकेडमी की ऐप आपके फोन में डाल लो। इससे क्या है, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। प्ले स्टोर से अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लो बस, बाकी लिंक मैं देता रहूंगा, अपने आप लिंक पे पहुंच जाओगे। आप डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है भाई। और अन अकेडमी पे टेलीग्राम चैनल है, आप अपने वाला भी ज्वाइन करे हुए हैं, अन अकेडमी वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अन अकेडमी पे 1 साल का को जो बच्चा पेड कोर्स पढ़ता है वो पेड कोर्स में 6,000 रुपए का है और 24 महीने के कोर्स में 7280 का है। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बस आप एक काम करना, प्ले स्टोर से अन अकेडमी की ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। कुछ चीजें आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगी। ये जो क्लास होगी, ये क्लास किसी अलग ही चैनल पर आएगी। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा क्लास का। कल या परसों सुबह सुबह 9 बजे तक आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। मॉर्निंग ये अरे 10 AM से 12 नून, ठीक है ना। मॉर्निंग की क्लास है, इवनिंग नहीं, नाइट नहीं, मॉर्निंग। नाइट में तो आप सो जाते हो। सुबह की क्लास होगी, सुबह 10 बजे से 12 बजे। और ये शो जो देखना भूल गया, ये समझिएगा कि अभी तक मैंने YouTube पे जितना भी करवाया है ना, ये सबसे शानदार शो रहेगा इस बार का। कहते हैं ना कि जबरदस्त फिल्म आई है, ट्रेलर ही ऐसा होगा। तो आगे एक फिल्म आने वाली है, तो ये ट्रेलर होगा उस फिल्म का। एक बार ट्रेलर देखिएगा और फिर देखिएगा क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल। कि आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और अन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो इस चीज के ऊपर हम लोग काम करेंगे। बड़ी जबरदस्त क्लास होगी, ये मेरा वादा है।
आप जिस बच्चे को बुलाएंगे, कहते हैं ना कि पुण्य कर्म किए नहीं तो अंत में गंगा नहा दिए गए, कि आज तक जिस बच्चे ने क्लास ली हो या ना ली हो, ये क्लास आपको जरूर लेनी है, अपने फ्रेंड्स को बताना है, वो आपको दुआएं देगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। तो सभी बच्चे प्रॉमिस करो कि हर बच्चा दूसरे 2 3 4 5 बच्चों को बताएगा और लेके आएगा कि हाँ भाई क्लास ले, ठीक है ना। देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। अन अकेडमी पे आप हरेंद्रा नाम को ही यूज करेंगे तो मेरा नाम मिल जाएगा अन अकेडमी ऐप पे, ठीक है ना। तो आज की क्लास, सबसे पहले आपके मनपसंद क्वेश्चन, सबसे पहले आपके मनपसंद क्वेश्चन, चोर पुलिस वाले क्वेश्चन, चोर पुलिस आपकी क्लास है। सबसे पहले आपके मनपसंद क्वेश्चन, चोर पुलिस वाले क्वेश्चन देखिएगा। चोर पुलिस वाले क्वेश्चन काफी दिन से आप कह रहे थे, अब सारी बातों को मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको करना है। अब सारी बातें छोड़ दीजिए, बीच में एक बार और मैं इस चीज को बता दूंगा कि जो बच्चे लास्ट में जुड़े होंगे उनको पता चल जाएगा, ठीक है। और आपको टेलीग्राम चैनल पर ही 10 से 12 वाली पीडीएफ, 10 से 12 का हैंड रिटन पहले ही मिल जाएगा, क्लास खत्म होगी आपको हैंड रिटन मिल जाएगा। बहुत ही धमाका क्लास होगी, ठीक है भाई। तो देखिएगा, आपके बहुत सारे दोस्त देखेंगे तो समझिएगा, जितने लोगों को लेके आएंगे ना वो रैली बना देना है उस दिन। रैली कहते हैं कि रैली नहीं रेला होना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, तो बहुत ध्यान से, शुरुआत में मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लूंगा और उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन लूंगा कि चोर और पुलिस और थीप के जितने भी तरीके के क्वेश्चन वो पूछता है उन तरीके के सारे क्वेश्चंस के ऊपर अपन बातचीत करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से, एक पुलिस वाला भागते हुए चोर से एक पुलिस वाला भागते हुए चोर से 114 मीटर पीछे है। एक पुलिस वाला यहां पर है, पुलिस वाला, और चोर यहां पर है, थीप। पुलिस वाले और चोर के बीच में दूरी कितनी है? 114 मीटर। पुलिस वाले और चोर के बीच में दूरी कितनी है? 114 मीटर, ठीक है। पुलिस वाले और चोर की गतियां दे रखी हैं, तो कितने समय में पकड़ लेगा? इसके इसके 6 टाइप्स के क्वेश्चन है भाई, 6 टाइप्स के क्वेश्चन पूछता है वो। हर टाइप मैंने कवर कर ली है आज इसके अंदर। पहले 3 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, और उसके बाद रहने दो इसको मैं हटा ही रहा हूं बस, ठीक है। इसमें 6 टाइप्स के क्वेश्चन हैं, 6 टाइप्स के, और मैंने 6 की 6 टाइप्स के क्वेश्चन यहां पे रखवा दिए हैं कि चोर पुलिस में किस तरीके से पूछता है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ध्यान से एक एक बात को सुनना है। आज की क्लास को बहुत बेस से शुरू कर रहे हैं और अंतिम क्वेश्चन बहुत जानदार आएगा, कहेंगे कि मजा आ गया है, ठीक है। देखो, अगर हमको चाहिए है टाइम, टाइम कितना हो जाता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों के बीच की दूरी है 114 मीटर। अब अगर इसको पकड़ना है तो आप ये बात तो जानते हैं, अगर पकड़ना है तो सेम डायरेक्शन में जाना होगा। अगर पकड़ना है तो सेम डायरेक्शन में भागना होगा। ऐसे ये, अगर चोर इधर भाग रहा है तो पुलिस को भी इधर ही भागना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना वो इधर भाग गया, वो पकड़ना है तो उधर भाग गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जब भी वो पकड़ने को बोलेगा किसी चीज को, कि उस व्यक्ति को पकड़ो, तो हम क्या करेंगे? उस डायरेक्शन में जाएंगे, उसी डायरेक्शन में जाएंगे पकड़ने के लिए। तो 114 मिनट है और सेम डायरेक्शन में स्पीड होती है माइनस, तो 21 में से अगर 15 गया तो 6 हो गया, तो ये आ जाएगा 19 मिनट। आंसर आ जाएगा 19 मिनट। आंसर आ जाएगा ये वाला। बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत पहली बात है, बहुत ही पहली बात, बहुत छोटी बात आपको समझ आ गई है। मिनट के अंदर मीटर प्रति मिनट में आ गया है, ठीक है। चलिएगा,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थोड़ी सी देर में बात करेंगे फिर क्या चीज पढ़ेंगे उस दिन, लेकिन अभी पहले ये टाइप मैं आपको पूरी सिखा दूं। बहुत दिन से आप चोर पुलिस कर रहे थे, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैं थोड़ा सा शायद माइक मेरे नजदीक था, इस वजह से अब आवाज आपकी ओके हो जाएगी। आइएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी गुड, देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसने बोला है कि 32 मीटर प्रति सेकंड से भागता हुआ है एक चोर, भागता है, एक पुलिस वाला उसके पीछे ही भागेगा, उसके पीछे तो उसी डायरेक्शन में भागेगा, वो 48 मीटर प्रति सेकंड से भागेगा। और लेकिन पुलिस वाला चोर के भागने के 6 सेकंड बाद है, दोबारा जिंदगी में क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ध्यान से ये अगर 1 घंटा पढ़ लिया तो। अब देखो, मैं ये कह सकता हूं कि दो व्यक्ति यहीं पे खड़े थे, एक ने भागना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया, ये जैसे ही इसको 6 सेकंड हो गए भागते हुए, तब इसका दिमाग ने काम किया कि ये चोर है भाई, तो चोर है तो पुलिस वाले का काम है उसको पकड़ना। तो वो 32 मीटर प्रति सेकंड की गति से भाग रहा है, तो 6 सेकंड के अंदर इतनी दूरी हो गई, 1 सेकंड में 32 मीटर, तो 6 सेकंड के अंदर 32 गुना 6, 1 सेकंड में 32 मीटर, तो 6 सेकंड में 32 गुना 6, पहली चीज आ गई। अब ये कह रहा है कि बताइए कितने मीटर बाद पकड़ लेगा। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तीनों इतने अच्छे दोस्त हैं, किसी एक के घर शादी का कार्ड आएगा तो तीनों जाएंगे। तो आपको चाहिए है डिस्टेंस, तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड तो है ही, टाइम निकालना, पहले ये निकालो कितने समय में पकड़ा। पहला क्वेश्चन समय निकलवाया था, अब मैंने डिस्टेंस निकलवा दिया, सेकंड टाइप। तो अब मैं देखता हूं कि सेम डायरेक्शन में स्पीड हो जाती है माइनस, एक 32 है एक 48 है, तो ये 16 आ जाएगा। भाई ये माइनस होके आ गया है, तो 16 से जाएगा 2 बार, तो ऊपर तो डिस्टेंस है नीचे स्पीड है, ऊपर डिस्टेंस है नीचे स्पीड है, तो ये आ जाएगा 12 सेकेंड। और अगर ये 12 सेकेंड आ गया, अगर ये 12 सेकेंड आ गया, तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये अगर 12 सेकंड आ गया है, तो आपको करना क्या है, 12 सेकंड में पकड़ लेगा, तो बताइए कितने मीटर बाद चोर को पकड़ा। दोनों भागे तो यहीं से हैं, तो यहां से भागे हैं, तो अड़ता पुलिस वाला जितना भागा होगा चोर भी तो उतना ही भागा है, तो पुलिस वाला भागा है 48 मीटर प्रति सेकंड की गति से और 12 बार भागेगा। तो मैं अगर देखता हूं तो ये आ जाएगा 576 मीटर, आंसर आ जाएगा 576 मीटर। बहुत ही इजी स्टेप, बहुत ही इजी कैलकुलेशन, मुश्किल नहीं है कुछ भी, बशर्ते आपको पास एक बात हो कि आपको पता हो कब क्या निकालना है। इस बात का अगर आपको पता है तो बताइएगा, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। अभी तीनों 6 की 6 टाइप कवर करवाऊंगा मैं इसकी, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा नजर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्या कह रहा है आपके सामने, देखिएगा। बिल्कुल, चोर पुलिस के 6 की 6 चीजें कवर हो जाएंगी, 6 की 6 चीजें। पहले क्वेश्चन में हमने टाइम निकाला, दूसरे क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस निकाला, अब तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि एक पुलिस वाले और चोर के बीच की दूरी है 200 मीटर, ये तो हो गया है डिस्टेंस, दूरी डिस्टेंस, और अपॉन में स्पीड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। वह चोर का पीछा करना आरंभ करता है और चोर और पुलिस वाले की गति 10 और 11 है, एक 10 की स्पीड से 11 की स्पीड से, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आपको मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो 5 और नीचे वाला 18 ऊपर, 5/18। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ गया है। अब इसने बोला है कि 6 मिनट बाद दूरी कितनी हो जाएगी। इसने हमको क्या बोला, 6 मिनट बाद दूरी, ये तो हो गया है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ जाएगा।
ये इतनी दूरी हो गई है, इतनी दूरी, तो 6 मिनट बाद तो गुणा में 6 कर दो, गुणा में नहीं, देखिएगा ये ऐसे नहीं। अगर मैं यहां से देखता हूं कि ये 200 मीटर है, ये तो हो गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस को अगर मैं स्पीड से भाग दे दूंगा तो ओबियस सी बात है, 1 घंटे दोनों के बीच का शुरुआती डिस्टेंस है 200 मीटर। चोर चला है 10 की स्पीड से, पुलिस वाला चला है 11 की स्पीड से, तो 1 गुना में 5/18, 1 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड के अंदर। तो इसका मतलब है 60 सेकंड के अंदर ये 1 मिनट हो गया, ये 1 मिनट हो गया, तो इसका मतलब 6 मिनट के अंदर। तो 6 मिनट में ये किसके कितना नजदीक आ जाएगा, 6 मिनट में 20 50 100, तो 6 मिनट में ये 100 मीटर इसके नजदीक आ जाएगा। पहले दूरी थी 200, अब ये 100 मीटर तो कवर कर दी, क्योंकि कवर इस एक के सारे ही तो किया है। बोला सर एक कहां से आया, एक आया है 11 - 10 से, एक आया है 11 - 10 से, तो 200 माइनस में 100 आ जाएगा 100 मीटर, 200 माइनस में 100 आ जाएगा 100 मीटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो कि शुरुआती डिस्टेंस था 200, 1 गुना 5/18, ये एक आ गया है ज्यादा वाला कि कवर करने वाला, जितनी गति ज्यादा रहती है उतना ही तो कवर करेगा। तो 1 गुना 5/18 ये कवर हो गया। 60 सेकंड, सेकंड यानी 1 मिनट हो गया, 1 मिनट गुना 6 मिनट, तो ये 6 मिनट की दूरी, तो 6 मिनट की दूरी इतनी कवर कर देगा। 100 कवर हो गया, 200 में से 100 कवर हो गया, तो अभी भी दूरी कितनी बच गई है, 100। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीजें आपको समझ आ गई। तीसरी क्वेश्चन है, तीसरा तरीका है, पहले क्वेश्चन में टाइम, दूसरे क्वेश्चन में डिस्टेंस, तीसरे क्वेश्चन में कि कुछ समय के बाद दूरी कितनी बच जाएगी। तीसरे क्वेश्चन के अंदर ये बात है, क्या बात समझ पाए हैं? तो चलिएगा अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आपको बेसिक आ गया है, ऊपर से गया फिर से समझाइए, एक बारी दोबारा समझो, दोबारा समझो। ऊपर से कैसे जाने देंगे, हमारे होते कोई चीज ऊपर से चली जाएगी, ऐसे कैसे चली जाएगी भाई। एक बात देखो यार, शुरुआत में पुलिस और चोर के बीच में दूरी है 200 मीटर, शुरुआती डिस्टेंस है 200 मीटर, ये तो मानते हैं आप। अब पुलिस, चोर तो भागेगा 10 की स्पीड से और पुलिस वाला भागेगा 60 की स्पीड से, 11 की स्पीड से, तो 11 और 10 सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक भागेगा वो, हर घंटे 1 किलोमीटर ज्यादा, हर घंटे, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, यानी 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर 5/18 मीटर ज्यादा भागेगा। 1 सेकंड है तो ये 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट हो गया। 1 मिनट में इतना ज्यादा, तो 6 मिनट में कितना ज्यादा भागेगा, 100 मीटर ज्यादा भागेगा। 6 मिनट में 100 मीटर ज्यादा भागेगा, तो 200 मीटर ज्यादा था वो, 100 मीटर इसने कवर कर दिया, तो ये बचा कितना, अरे ये मिनट है भाई, ये मिनट है, इसको मिनट में कवर कर लिया है। ये इतना पोर्शन, इतना पोर्शन क्या है, ये है 1 सेकंड में दूरी। अब ये इतना पोर्शन मिलके क्या हो गया, ये हो गया है 1 मिनट में दूरी, और इसके साथ 6 की गुना कर दी तो 6 मिनट में दूरी, तो 6 मिनट में दूरी है भाई। ठीक है, मेरी बात को अब ध्यान से समझते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिएगा। अब ये है इंपॉर्टेंट टाइप। अब एक बारी में सभी बच्चों को अब बता देता हूं, क्योंकि अब सभी बच्चे लाइव हैं। इस बार सैटरडे को, यानी इसी सैटरडे यानी परसों, ठीक है, सुबह 10 बजे से, मॉर्निंग है भाई, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, मॉर्निंग के अंदर, सुबह, प्रातः, सुबह सुबह, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, धमाका क्लास।
आपको मजा आ जाएगा, ये मेरा दावा है। मजा ना आए, अगर कहते हैं ना कि पैसे वसूल ना हो, अगर नेट के पैसे वसूल ना हो तो मैं दूंगा अपने घर से। ठीक है, तो ये क्लास होगी 10 से 12, वो इस चैनल पे नहीं, वो दूसरे चैनल पे होगी क्लास। लिंक आपको कब मिलेगा? लिंक आपको मिल जाएगा, क्लास का लिंक मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पर। क्लास का लिंक मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा लिंक, तो इस लिंक को आप ले लेना। और टेलीग्राम चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स। टेलीग्राम चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स। जो भी बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, इस चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको सारे लिंक मिलते चले जाएंगे क्लास के। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ये आपको पता लग गया है, परसों की ही क्लास है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, परसों ही है ये क्लास। मजा आ जाएगा। टॉपिक अभी मैं नहीं बता रहा हूं, मिस कर दी ना वीडियो में, वो बात नहीं है। कहते हैं कि मैच का एक बारी 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई। जिन लोगों ने उसको लाइव देखा, चाहे वो घर पे देखा हो, चाहे वो स्टेडियम में देखा हो, वो मजा ही अलग था, वो मोमेंट ही अलग था। अब बाद में वीडियोस देख सकते हैं, क्या उतनी खुशी होती है क्या? ना। जिस दिन धोनी ने वो छक्का लगाया, क्या बात थी, वो इमोशंस, जब धोनी आउट, जब ये कहते हैं कि सचिन आउट हुआ, कोहली आउट हुआ, गंभीर ने रन बनाए, तो आपको याद हो गए वो मोमेंट, तो वो मोमेंट जिया जाएगा उस दिन। जबरदस्त क्लास होगी, तभी मैंने नाम लिखा है धमाका क्लास। तो सभी बच्चे अपने फ्रेंड्स को भी लेके आएंगे, एक बच्चा कम से कम 5-5 बच्चों को लेके आएगा। उस दिन की क्लास के अंदर झड़ी होनी चाहिए, वादा मेरा है। अगर आप 15 मिनट की क्लास में रुक गए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दो सर। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर को पीछा करना शुरू करता है, तब यह मानते हुए कि चोर की गति 7 है, पुलिस की गति 9 है, तो बताइएगा पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब यहां से है मेन लॉजिकल क्वेश्चन आगे हैं। अब ये बात है लॉजिक की, तो लॉजिक समझना भाई। अब लॉजिकल क्वेश्चन आ गया है, तो अब कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा, बस मेरी बात को समझेगा, बात को देखिएगा। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं, कांस्टेंट होती है चीज तो हट जाती है। अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं, तो कोई चीज अगर कांस्टेंट होती है तो हट जाती है। तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम रहता है। तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम रहता है। ये बात आपको समझ में आई हुई है। एक पुलिस वाला यहां पर है और एक चोर यहां पर है। पुलिस वाला यहां पर है, चोर यहां पर है। पुलिस वाले और चोर के बीच में दूरी कितनी है? 150 मीटर। पुलिस वाले और चोर के बीच में दूरी कितनी है? 150 मीटर। पहली बात क्लियर है। अब एक बात देखो, जैसे ही इसने, पुलिस वाले ने भागना शुरू किया, ऐसे ही चोर ने भी भागना शुरू कर दिया। अब पुलिस वाला भी भाग रहा है, चोर भी भाग रहा है, और भागते भागते ये भागता रहा, ये यहां तक पहुंचा और ये भी भागते भागते यहां तक पहुंच गया। कहने का मतलब है कि दोनों ने एक ही समय पे भागना शुरू किया और एक ही समय पे दोनों रुके हैं। पकड़ने के बाद तो रुकना पड़ेगा उसको। तो कहने का मतलब मेरा क्या हुआ? टाइम कांस्टेंट। सभी बच्चों को ये कंडीशन समझ में आनी चाहिए कि टाइम हो गया कांस्टेंट, कि एक साथ भागना शुरू किया है और एक साथ ही रुक गए। एक साथ भागना शुरू किया और एक साथ रुक गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो पुलिस वाले की स्पीड है 9 और चोर की स्पीड है 7। तो पुलिस वाले की अगर 9 है, डिस्टेंस यानी 9 किलोमीटर चलेगा, तो ये 7 किलोमीटर चलेगा। स्पीड 9-7 है, तो डिस्टेंस भी तो 9-7 मानूंगा ना, कि 1 घंटे में ये 9 जाएगा, ये 7 जाएगा। इसका मतलब है कि कितना कितना ज्यादा जाएगा? ये 2।
अगर ये 7 भागेगा तो ये 9 भागेगा, लेकिन ये इसका मतलब ये कितना ज्यादा भाग गया, 2 2 ज्यादा भाग रहा है, लेकिन पकड़ने के लिए इसको कितना ज्यादा भागना पड़ेगा, ये वाला 150 जो शुरुआत वाला डिस्टेंस है वही तो ज्यादा भागना पड़ेगा। इसका मतलब कितने गुना पर बैठा है, 75 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी, तो इसका भी 75 गुना कर दो, तो 7 पंजा 35 बचेगा 3, और 49 और 3 52। तो आंसर आ जाएगा 525, आंसर आ जाएगा 525, आंसर आ जाएगा 525। बहुत ही इजी कंसेप्ट, इजी कैलकुलेशन, बड़ा इजी कैलकुलेशन है, तो आंसर आ जाएगा 525। समझ में आया क्या? बिल्कुल, वेरी वेरी गुड। अब आपको ये बात तो समझ में, बस इस क्वेश्चन में एक ही मेन लॉजिक एक ही था, क्या? कि दोनों ने समान समय पे भागना शुरू किया है और दोनों ने समान समय पर ही रुके। जब उसको पकड़ ही लेगा तो रुकना पड़ेगा। टाइम कांस्टेंट तो टाइम हटा दो, तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो है। तो इसका मतलब ये 150 है, तो ये दो दो का 150 75 गुना पर बैठा है। अगर इसका 75 गुना है तो इसका भी 75 गुना कितना बन जाएगा, 525 हो जाएगा। तो क्या बात करते, देखिएगा आगे बढ़े क्या। अब चौथा नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया, लॉजिकल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, और यही क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। और दुनिया इसको अलग अलग तरीके से निकालेगी, इसको अगर मैं बेसिक तरीके से समझाऊंगा ना बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, मैंने आपको सीधा सीधा समझा दिया। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, इसी तरीके का क्वेश्चन मैं समझाता हूं। चलो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन समझाता हूं, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5वां, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 5वां नंबर क्वेश्चन। आज से आपने ये चीज देखी है कि इसके ऊपर थंबनेल लगा हुआ था क्रैश कोर्स का, तो यहां अब रेगुलर चीजें चलेंगी। हर रोज जुड़े रहिए, टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो रेशियो है ना मेरे भाई, जो बच्चा ये कह रहा है ना सर ये किलोमीटर है, अरे मैंने इसको रेशियो बना लिया ना आपस में कट करके, रेशियो की तो कोई भी यूनिट मान सकता हूं। ये दो जरूरी नहीं है आप इसको किलोमीटर मानो। जब मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि ये 150 मीटर है, अगर ये मीटर है ना तो मैंने इसको मीटर ही मान लिया, तो फिर यहां फाइनल आंसर भी तो मेरा मीटर में ही निकला है। अगर यहां मैं कितने से गुना की, 75 मीटर से, तो यहां पर भी 75 मीटर से, तो अब ये जो फाइनल आया ये भी तो मीटर में ही आया है। ये रेशियो है, ये रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर बताइए। ये तो आपके लिए है, ये तो आपके लिए है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये देखिएगा एनटीपीसी का क्वेश्चन है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। आंसर बताइए, आंसर बताइए। 1278 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो 1 सेकंड के अंदर बताइए कितनी दूरी चलेगा, 5/18। तो 6 से जाएगा 3 बार, 6 दूनी, या 18 से ही कट कर लो, 18 सत्ता 126 और 18 एकम 18, तो 5 एकम 5 और 5 सत्ता 35। तो आंसर आ जाएगा 355 मीटर। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? अरे बोलो हाँ कि ना। ये बात तो आपको समझ आ गई है, बिल्कुल ये क्वेश्चन तो आना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। आगे की चीजों में हमारा क्या जोश रहेगा, क्या कंटेंट रहेगा, किस तरीके से काम होगा, ये सैटरडे की क्लास में आपको एक झलक मिल जाएगी। सैटरडे की क्लास जरूर करिए। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, छठा नंबर क्वेश्चन है। मॉर्निंग, जबरदस्त टाइम होगा। क्वेश्चन नंबर 6, छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। आंसर बताओ, आंसर बताइए। देखिएगा, एक चोर एक पुलिसकर्मी को 350 मीटर की दूरी पर रोकता है। कहने का मतलब है कि पुलिस वाला यहां है, चोर यहां पर है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 350 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 350 मीटर। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा दौड़ना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना, जैसे ही इसने भागना शुरू किया ऐसे ही इसने भी भागना शुरू कर दिया। यानी दोनों ने सेम टाइम पे भागना शुरू किया है, दोनों ने सेम टाइम पे भागना शुरू किया है। और मानते हैं कि चोर की गति 5 है और पुलिस वाले की गति कितनी है, 7 है।
तो बताइएगा, जैसे ही पकड़ेगा तो दोनों रुकेंगे, दोनों साथ में भागना शुरू किया और दोनों साथ में रुके हैं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या दोनों का टाइम सेम है? अरे बोलो हाँ कि ना। मैं ऊपर लिख देता हूं इस बात को, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए होंगे कि मैं टाइम को कट क्यों कर रहा हूं। मैं टाइम को कट इसलिए कर रहा हूं कि टाइम है कांस्टेंट, और कांस्टेंट चीज को कट करके हटा दो। तो कांस्टेंट चीज अगर मैंने हटा दी तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। अगर मैंने कांस्टेंट चीज हटा दी तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। तो मैं यहां से देखता हूं कि ये 7 भागा, ये 5 भागा, तो पुलिस वाला कितना ज्यादा भागा है? 2 ज्यादा। अब इस 2 ये कुछ भी मान सकते हैं, ये रेशियो है, लेकिन इसने बोला कि ये 2 न होकर है कितना? 350। तो 2 का मतलब 350, तो 175। तो इसने बोला चोर ने कितनी दूरी तय की है, तो 175, तो 250, 1000, 25 पंजा 125, तो आंसर आ जाएगा 875 मीटर। आंसर आ जाएगा 875 मीटर। क्या आप समझ में आ गया क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। लगे रहिए साथ साथ। कहते हैं कि कुछ ना मिला सिवाय किताबों के मेरे कमरे में, कुछ ना मिला सिवाय किताबों के मेरे कमरे में। एक बार जुनून ऐसा जगा दो यार कि माँ बाप भी खुश हो जाएं, घर वाले खुश हो जाएं और जिंदगी बन जाए। एक बारी जिंदगी बन गई तो बस कमाल हो जाएगा चीजें। 875 आंसर आ गया है, समझ गए ना बात को? 875 आंसर आ गया है। वेरी गुड। किताबों में इस तरीके से घुस जाइए। कहते हैं कि किसी शायर ने बड़ी जबरदस्त बात लिखी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ही जबरदस्त बात लिखी है कि किताबों में इस कदर घुस जाइए जैसे शेरशाह सूरी मुगलों के शासन में घुस गया था। शेरशाह सूरी ने मुगलों को उखाड़ दिया था भाई। तो किताबों के अंदर इस तरीके से घुस जाइए कि कमाल ढा दें आप चीजों पे। समझ रहे हैं ना चीजों को? एक बारी चोर पुलिस वाले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर दो सर, इससे अगला कर दो, ये बाद में कराएंगे, ये क्वेश्चन बाद में कराएंगे। ये क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन बाद में, पहले मैं थीप और पुलिस वाले क्वेश्चन ही करवा रहा हूं। 8th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8th, ठीक है ना? 8th नंबर क्वेश्चन, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ भाड़, भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में सफलता जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। वेरी गुड। ये अजीत भाई का आज है। ये भाई कह रहा था, बहुत शुरुआत में मैंने उस कमेंट को पढ़ा था कि आज तो अजीत भाई को जो नेट मिला है वो मकान मालिक की फैमिली मेंबर से ही मिला हुआ है। वेरी गुड। इससे मकान मालिक तो किराया भी नहीं लेगा, अजीत भाई को फायदा हो गया है ना? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइएगा, 8वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना? एक सिपाही एक चोर को 800 मीटर की दूरी पर देखता है। चोर और सिपाही की चाल 13 और 17 है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चलेगा? एक टाइम पे ही भागेंगे, एक टाइम पर ही। तो 17 13 तो कितना ज्यादा? 4, लेकिन ज्यादा है कितना? 800। 800 का कितने गुना पर बैठा है? 200 गुना। तो 13 का भी 200 गुना कितना हो जाएगा? 2600। तो आंसर आ जाएगा 2600। आंसर आ जाएगा 2600। इसका 200 गुना, इसका 200 गुना तो कितना आ जाएगा? 2600। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। बिल्कुल सीधा 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 क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या आप इस तरह की टाइप अप कर लोगे ना? ये टाइप में क्या चीज मेन है? इस टाइप में सबसे मेन चीज क्या है? टाइम कांस्टेंट। क्योंकि चोर भी उतने ही समय भागता है जितने समय पुलिस भागती है। चोर भी उतने ही समय भागता है जितने समय पुलिस भागती है। समझ रहे हैं चीजों को? चोर भी उतने ही समय भागता है जितने समय पुलिस भागती है। तो आप बात को समझ गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वेरी गुड, बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक बच्चे ने 2-3 दिन पहले गजब शायरी लिखी थी, वो मुझे बार बार याद आ जाती है कि चलता रहा मैं रास्ता देखकर और मंजिल पास आती रही मेरा हौसला देखकर। इसी तरीके की कोई कोई चीज आप यहाँ लिखते रहा करो। खुश मिजाज मूड में पढ़िए। जिस दिन शनिवार को हम लोग जिस चैनल पे चलेंगे ना, वहां पता रहना चाहिए कि ये किसकी सेना है। समझ रहे हैं ना?
वहां पर धमाल मचाना है। आप लोग हैं तो मैं गुरूर कर सकता हूं, तो उस दिन मैं आपके ऊपर गुरूर कर दूं। कहते हैं कि मुझे फक्र महसूस हो जाए, कुछ ऐसा कर देना है। अलग चैनल रहेगा, वो इस चैनल पर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, एक चोर एक सिपाही को 1800 मीटर की दूरी पे देखता है। चोर 5.34 किलोमीटर 46.5 मिनट में दौड़ता है। कमाल हो गया है, गजब के। देखिए तो स्पीड ही नहीं दे रखी, अब तक तो स्पीड कुछ और ही दे रखी थी। इसने बोला कि चोर की स्पीड आ गई है 5.34 किलोमीटर दौड़ेगा कितने समय में, 46.5 मिनट में। और ये कह रहा है कि सिपाही 5.34 किलोमीटर, सिपाही भी दूरी इतनी दे रखी है, 5.34 किलोमीटर कितने मिनट के अंदर दौड़ेगा, 42 मिनट में। चोर चोर दौड़ता है 46.5 मिनट में, और सिपाही उतनी ही दूरी को, अगर दूरी उतनी ही है तो यहां तो दूरी भी कांस्टेंट हो गई, और कांस्टेंट चीज को हटा दिया करो, यहां तो दूरी भी हो गई। तो अब देखो 46.5 मिनट एक टाइम का रेशियो है। अगर डिस्टेंस सेम हो जाए तो टाइम का रेशियो है, तो क्या ये स्पीड का रेशियो इधर हो जाएगा। स्पीड का रेशियो, इसकी स्पीड 42 रही होगी तो इसकी स्पीड 46.5 रहेगी। अरे बोलो हाँ कि ना। ये चोर है, ये पुलिस वाला है, तो मतलब है कि पुलिस वाला 4.5 मीटर ज्यादा चलता है या 4.5 किलोमीटर ज्यादा चलता है, लेकिन हकीकत में इसको 4.5 थोड़ी चलना है। हकीकत में इसको कितना चलना है, 1800। तो ये 4 गुना और 2 जीरो, 400 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया। क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। तो चोर ने कितनी दूरी चल ली, तो गुना में कर दो 400, ये चोर का डिस्टेंस आ जाएगा। तो 2 जीरो की 2 जीरो, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, तो आंसर आ जाएगा 16,800। आंसर आ जाएगा 16,800। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। विष्णु मेरे भाई, स्पेशल क्लास का टॉपिक अभी नहीं बताएंगे। जब आपको ये कह दिया यार कि धमाका क्लास है, अभी भी उस बात के ऊपर, अब छोड़ो वो लिंक, कल रात तक या परसों सुबह सुबह टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अभी ध्यान दिया करो ये इन चीजों के ऊपर, ठीक है भाई। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये था आपका चोर पुलिस वाले क्वेश्चन, चोर और पुलिस वाले क्वेश्चन ये वाले थे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइएगा। 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए। 10th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। और किसी भी बच्चे के मन में अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं। बिल्कुल सॉलिड तरीके का काम हम लोग कर रहे हैं और सॉलिड तरीके से चले हुए हैं। ये लीजिएगा नया क्वेश्चन, ये लीजिएगा नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपने नहीं पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा। चैनल का नाम बता देंगे, अभी चैनल का नाम आ जाएगा मेरे पास भी कल तक, तो मैं बता दूंगा चैनल का नाम भी। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भीम 140 सीढ़ी पर 40 सेकंड में चढ़ जाता है जब वह सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रही हों। जब सीडी, आपने देखा है ना, मेट्रो स्टेशन पे आपने देख लिया होगा या मॉल के अंदर देख लिया होगा, सीडी ऊपर जाती रहती है, कोई सीडी नीचे आती रहती है। तो एक सीडी ऐसी थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी, तो उस पे हम क्या करते हैं, झट से जाके खड़े हो जाते हैं और वो अपने आप हमको ऊपर ले आती है। तो ये कह रहा है कि स्वचालित यानी अपने आप चलने वाली, वो ग्राउंड फ्लोर पे था भीम, भीम आके वहां पे खड़ा हो गया, सीडी उसको ऊपर लेके जाती रही। और ये, लेकिन उसे चढ़ने में 60 सेकंड लगते हैं जब सीढ़ियां नीचे की तरफ आ रही हों। अब अगर सीढ़ी नीचे की तरफ आ रही है तो एकाध एकाध तो होता ही है कि भाई हम लोग देखते हैं अपनी स्पीड क्या है, फुर्ती क्या है, फिटनेस कितनी है। तो वो कह रहा है कि जब ऊपर की तरफ जा रहे थे तो वो 40 सेकंड में पहुंच जाता है, और जब नीचे की तरफ आ रहे थे तो वो 60 सेकंड में पहुंच जाता है। तो बताइएगा, जब सीढ़ियां फिक्स हों जैसे अपने घरों में होती हैं, अगर सीढ़ियां फिक्स हों तो उसे कितना समय लगेगा। बात, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को कैसे कह रहा है।
मुझे एक बात बताओ यार, आपने एक टॉपिक पढ़ रखा है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। आपने एक टॉपिक पढ़ रखा है नाव और धारा। अब ये कह रहा है कि जब ऊपर की तरफ ही जा रही थी सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में तो सीडी थी और उसी डायरेक्शन में भीम था। तो इसका मतलब है दोनों की चाल, यानी आप उसमें क्या करते हैं कि दोनों की चाल ऐड हो गई, सीडी की चाल भी ऐड हो गई और भीम की चाल भी ऐड हो गई, तो ये 40 सेकंड में उस डिस्टेंस को कवर कर जाएगा। और अब क्या हुआ, भीम की चाल ज्यादा, क्योंकि भीम तो ऊपर चढ़ेगा। अगर भीम की चाल में से अगर सीडी की चाल घट जाएगी, क्योंकि भाई अपोजिट डायरेक्शन है ना, जब भीम ऊपर चढ़ रहा है और सीडी नीचे आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन है, और अपोजिट डायरेक्शन है तो ये हो जाएगा 60। वेरी गुड, इसका 48 आंसर आएगा। अगर मैं सिर्फ अगर आंसर पे ही बात करूं तो 2 गुना 40 गुना 60/100 आ गया आंसर। 0 से 0, 0 से 0, 4 दूनी 8 और 8 6 48, आंसर तो आ गया। लेकिन मेरा मोटिव है कि कल को नया क्वेश्चन आ जाए तो मेरे को कैसे करना है। ये तो आंसर तो आ गया, ये लो भाई। मैं आपको बार बार, मेरी बात यही होती है कि आप आंसर की तरफ मत भागिए, आप अभी कंसेप्ट सीख लो, वहां नया क्वेश्चन आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर, मतलब इसी के ऊपर। अगर सेम डायरेक्शन में है तो सीडी प्लस भीम और भीम माइनस सीडी। अब ये माना कि यहां पे 40 सेकंड है, यहां पे 120 सेकंड है, तो मैंने मान लिया कि छत 120 मीटर ऊंची है। मैंने ऐसा माना कि छत 120 मीटर ऊंची है, ठीक है। अगर ये 40 सेकंड में 120 मीटर चढ़ जाता है, अगर 40 सेकंड में 120 मीटर चढ़ जाता है तो एक सेकंड के अंदर कितना मीटर चढ़ जाएगा? 3 मीटर। मतलब सीडी प्लस भीम एक सेकंड के अंदर दोनों मिलकर 3 जा रहे हैं। और अगर जब ये उल्टा चल रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कि 120 मीटर जाने में 60 सेकंड लगते हैं, तो एक सेकंड के अंदर कितना हो जाएगा? 2 मीटर। एक सेकंड के अंदर कितना हो जाएगा? 2 मीटर। तो अब मेरी बात को समझना, दोनों की जोड़कर चाल है 3 और दोनों की अंतर करके चाल है 2। तो यहां से मेरे को समझ में आ गया है, तो एक तो आ गई है भीम की चाल, तो आ गई है 2.5 और सीडी की चाल आ गई है 0.5। कैसे भाई? आप एक छोटी सी बात समझो ना यार, कि a प्लस बी 3 आ गया, a माइनस बी 2 आ गया। तो अब मैंने देखा कि b से b कट गया, तो 2a बराबर है 5। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 5/2। a बराबर 5/2 आ गया। 5/2 का मतलब 2.5 आ गया। अगर एक 2.5 आ गया तो दूसरा जोड़ के कितना कितना जोड़ू, ये बात आ गई। तो मुझे बात चला कि इस अकेले भीम की चाल है 2.5। अकेले भीम की चाल कितनी है? 2.5। और कितना मीटर चढ़ना है मेरे को? 120 मीटर। अगर 120 मीटर मुझे चढ़ना है, तो 120 मीटर मुझे चढ़ना है, और चाल कितनी है? 2.5। तो यानी 5 और नीचे वाला 2 कर दो ऊपर। 5 से कटेगा 24 बार, और 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48। तो आंसर आ जाएगा 48। आंसर आ जाएगा 48। समझ रहे हैं बात को? ये तो था इसका बेसिक, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करना। ये बोट एंड स्ट्रीम आपने जैसे पढ़ रखी है वैसे तरीका मैंने करवाया है, टाइम डिस्टेंस के तरीके से। अब गौर करना मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं। गौर करना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक तरफ चाल प्लस हो रही है, जब एक तरफ वो चलता है तो भीम प्लस सीधी। एक तरफ वो चलता है तो भीम प्लस सीधी, भीम प्लस सीधी। और दूसरी तरफ जब चलता है तो भीम माइनस सीधी, यही तो होगा। एक तरफ दे रखा है दोनों प्लस, और एक तरफ दे रखा है आपस में डिफरेंस। एक तरफ दे रखा है दो चीजों का जोड़, और एक तरफ दे रखा है दो चीजों का डिफरेंस। जब भी कभी ऐसी बात होती है और मेरे को नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन मुझे चाहिए होती है, नॉर्मल मतलब जिनमें से सिर्फ एक स्पीड में हो, या तो भीम चले या तो सीडी चले, तो हमेशा क्या करना है? आपको एवरेज स्पीड निकाल देनी है। हमेशा करना क्या है? आपको एवरेज स्पीड निकाल देनी है। अगर एक स्पीड चले तो आपको हमेशा क्या करना है? एवरेज स्पीड निकाल देनी है। तो मैं इस बात को अच्छे से समझ गया हूं अब कि कैसे
कि एवरेज स्पीड कितना आएगा 2xy अपॉन में। अब एवरेज स्पीड निकालते हैं, यहां पे एवरेज टाइम निकाल दो क्योंकि आपको टाइम चाहिए है, तो यहां पे एवरेज टाइम निकाल दिया एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूले से। 2xy अपॉन में x प्लस वाई, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, तो कितना बन जाएगा 48। आंसर आ जाएगा 48 सेकंड लगेंगे, इसके पीछे सेकंड भी लिख दो। आंसर आ जाएगा 48 सेकंड। आंसर आ जाएगा ये वाला, नोट करिएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सॉलिड तरीके का क्वेश्चन है, बहुत ही सॉलिड तरीका। तो आंसर आ जाएगा 48 सेकंड। तो क्या मेरी बात अब समझ पाए क्या? इस तरीके से करना होगा हमेशा कि एक तरफ सीढ़ी चल रही है और आदमी भी चल रहा है, अब उल्टी दिशा में चल रहे हों जब, और अब उसको चाहिए कि अगर सीढ़ी नहीं चल रही हो तो हमेशा एवरेज टाइम निकाल दो, और एवरेज टाइम आ जाएगा 48। ऑप्शन मैंने जानबूझ के नहीं दिए थे ताकि इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। एक बारी रिपीट करके आप देख लेना। अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत बेहतर क्वेश्चंस हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखा ही रखा है, समझ के बनाना तक सिखा रखा है। चलेगा, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। मैराथन में टाइम एंड वर्क नहीं है इस बार धमाका क्लास है, घबराइए मत। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। भीम को नीचे की तरफ आती हुई सीढ़ियों से उतरने में 60 सेकंड लगता है, जबकि सीढ़ियों से दौड़ते हुए उसे 40 सेकंड लगते हैं। चलने में 20 कदम चलना पड़ता है और दौड़ने में उसे 30 कदम दौड़ना पड़ता है। चलने में उसको 20 कदम चलना पड़ता है और उसको, अब एक बात देखिए, एक निश्चित दूरी है, एक निश्चित दूरी है। अब क्या हुआ है कि सीढ़ी है भाई, इस तरीके से यहां पर सीढ़ियां हैं, ठीक है, ये सीढ़ियां हैं इस तरीके से। अब मेरी बात को सुनना समझना। अब ये सीढ़ी धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे सीढ़ियां चल रही हैं। एक व्यक्ति आया और धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया, धीरे धीरे। अब सीढ़ी भी चल रही है और ये भी चल रहा है, तो धीरे धीरे वह सिर्फ 20 ही कदम चल पाया, यानी 20 ही कदम चल पाया कि सीढ़ी नीचे पहुंच गई, ठीक है, ये उतर दिया। अब अगली बारी में ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर ये दौड़े, अब ये दौड़ेगा तो सीढ़ी की स्पीड से ज्यादा दौड़ेगा। अगर ये दौड़ेगा ना तो सेकंड कंडीशन में इसने बोला इस बारी वो 30 कदम चल गया भाई, क्योंकि ये जल्दी जल्दी कदम रख रहा है, क्योंकि अब पहले तो बहुत धीरे धीरे कदम रख रहा था, अब बहुत जल्दी जल्दी कदम रख रहा है। अगर बहुत जल्दी जल्दी कदम रखेगा तो इसके 30 कदम हुए तब जाके ये नीचे पहुंच पाया। समझ रहे हैं चीजों, क्योंकि अपने इसी सीढ़ी की स्पीड उतनी नहीं रही होगी जितनी इसकी थी। अब ये क्या कह रहा है, अब इसने क्या बोला कि स्वचालित सीढ़ी में लगी सीढ़ियों की संख्या कितनी है। दूसरा क्वेश्चन है कि सीढ़ियों की संख्या वो पूछेगा। अब एक बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को, इसने बोला कि चलने में उसने 20 कदम चले और दौड़ने में उसने 30 कदम चले। पहली बात, यहां तक समझ पा रहे हैं आप बात को? अब ये कह रहा है कि भाई चलने में अगर वह 1 सेकंड मतलब x की स्पीड से चलता है, तो मेरे को ये, अगर x सीढ़ियां हैं तो 60 सेकंड और इनटू में x। अगर 20 कदम तो वो चला और इतना डिस्टेंस सीढ़ियों ने चला, तो वो ऊपर से नीचे आ गया। 20 कदम तो वो चला और इतना डिस्टेंस सीढ़ियों ने चला, x सीढ़ी है, 60 सेकंड लगे हैं और x सीढ़ियां, ठीक है। अब दूसरी बात में, अब मैं कह रहा हूं कि 30 प्लस में अगली बारी उसने क्या किया है, इसने बोला है कि 40 सेकंड लगते हैं, तो 40 इंटू में x। ये 40 इधर आ जाएगा तो टोटल हो जाएगा 20x, और 20x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
10। 20x इज इक्वल टू अगर 10 हो गया तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। और x अगर 1/2 हो गया तो सीढ़ियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टेयर्स, नंबर ऑफ स्टेयर्स कैसे रहेगा? सीढ़ियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टेयर्स कैसे रहेगा? 20 प्लस में 60 गुणा में 1/2। दो कितनी बार काटेगा? 30 बार। और दो अगर 30 बार काटेगा तो 20 और 30 टोटल कितनी सीढ़ियां हो जाएंगी? 50 सीढ़ियां हो जाएंगी। तो आंसर आ जाएगा 50, 50 हो जाएंगी। हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करेंगे तो बताइए, आपके घर का एड्रेस दे दो, फिर हम आपके घर पे स्पीड पोस्ट कर देंगे। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपके घर का एड्रेस दे दो भाई, आपके घर पे स्पीड पोस्ट कर देंगे। और तो कैसे बताएं, बताओ, है ना? तो भाई टेलीग्राम से ले लो, वहां पर बहुत सारे टॉपिक्स के हैं, हर क्लास का लिंक आता है, हर बहुत अच्छी अच्छी चीज होती है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि 20 प्लस में 60x बराबर है 30 प्लस में 40x। 20 प्लस में 60x और बराबर है 30 प्लस में 40x। टोटल स्टेयर्स आ जाएंगी तो इस हिसाब से आ जाएगा 50। तो क्या आप मेरी बात को समझ पाए हैं? बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये सीढ़ियों वाले क्वेश्चन भी इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गए होंगे। मैं एक बार ही और बता देता हूं, किसी के मन में कंफ्यूजन ना रह जाए, कंफ्यूजन ना रह जाए। सैटरडे को 10 से 12 क्लास होगी, ये इस बार ही है, एक किस्म से ये मैराथन है। एक संडे को भी लेंगे, लेकिन ये तो धमाका क्लास है, ये धमाका क्लास है सैटरडे वाली। कितने बजे? सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ये क्लास होगी, धमाका क्लास। आपको ये क्लास जरूर लेनी है। आप याद रखेंगे, ऐसी क्लास होगी, कहते हैं कि आपकी मेमोरी में आ जाएगी ये चीज। मॉर्निंग के अंदर है क्लास, कभी कोई बच्चा इवनिंग समझ ले, ये क्लास होगी मॉर्निंग के अंदर, ठीक है? सुबह 10 से 12, हर रोज नहीं है, ये उसी दिन की क्लास है, बस एक ही दिन की क्लास है, ठीक है? अभी भी अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन बच गया तो मुझे क्वेश्चन दिखाओ, ऐसा नहीं है। रेलिवेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं अपने से। यहां पढ़ने पर सबसे बड़ा फायदा ये होता है, एक तो हम पढ़ते हैं रेलिवेंट क्वेश्चंस। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मेरे भाई कि यहां पर है 60 और ये है 40। तो अगर यहां से चलता है वो 60 के ऊपर चलता है, चलते हुए वो लगता है 30 कदम और ये 40 कदम है, तो 20, 7 नहीं चलेगा। देखिएगा, अपनी क्लास के अंदर अपनी क्या फीचर्स हैं, अपनी क्लास के, अपनी क्लासेज के सबसे बड़े फीचर्स क्या क्या हैं आपको पता होना चाहिए। एक तो सबसे जरूरी चीज है कि डेली क्लास होती है, डेली लाइव है क्लास, ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई रिकॉर्डिंग चल रही है ना, लाइव क्लास है। दूसरी बात है टॉपिक, टॉपिक को बिल्कुल हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं और जीरो से टॉप पे पहुंचते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात मैं आपको सिखा रहा हूं, आज की क्लास में भी आपको दिखाई दिया होगा, मैं इस चीज के ऊपर जाना जाता हूं ऑफलाइन के अंदर, तो मैं ये चीज भी मैं आपको एक्सपेक्टेड लेवल करवा रहा हूं। तीसरी चीज। चौथी चीज है हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स बाकी टॉपिक्स के हैं। अब ये टॉपिक आपका पूरा हो गया है तो इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। बाकी टॉपिक्स के हैं हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? ये चीजें आपको, और मैं कह रहा हूं कि ये आपका, ये मेरी गारंटी है कि बिल्कुल ये क्वेश्चन हटा दो सर, ये क्वेश्चन तो हो गया है ना, हटा दो क्वेश्चन। मेरी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत तेज हो जाएगी। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
आपकी अंडरस्टैंडिंग तेज हो जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग गजब हो जाएगी। ये हैं अपने क्लास के फीचर्स। ये लीजिए, अब आपको पता होना चाहिए कि हर रोज की क्लास आप करते हैं। ये ध्रुव वशिष्ठ कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पर है मेरे भाई। डेली होती है, टॉपिक को जीरो से टॉप पढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड लेवल जरूर पढ़ते हैं। इसके अंदर कंसेप्ट और कैलकुलेशन दोनों रहती है। मैं कंसेप्ट भी साथ साथ सिखा रहा हूं और मैं आपको कैलकुलेशन भी साथ साथ सिखा रहा हूं। और ये जीरो से टॉप चीजें होती हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर से, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। अंडरस्टैंडिंग बनाने की गारंटी मेरी है, बशर्ते आप मेरे साथ साथ चलिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स। आप मेरा नाम जानते हैं, पीछे आप लगा दीजिए सिर्फ मैथ्स। तो ये आपके टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप इस पे जुड़े रहिएगा और मैक्सिमम बच्चों को जोड़ो। मैं क्यों कहता हूं कि टेलीग्राम चैनल से ज्यादा बच्चों को जोड़ो, क्योंकि इन केस आप कोई मैसेज नहीं पढ़ पाए तो वो बच्चा आपको बता देगा। कभी भी देखिए, शेर भी अपने साथ रखता है, शेर भी रहता है, सामाजिक प्राणी है। आप सामाजिक बनिए ना यार, अपने 4 फ्रेंड्स को जोड़ दो। अगर इनकेस कभी कभार आप नहीं देख पाए उस चैनल को, तो वो देख के बता देगा कि आज ये अपडेशन है, कल वो अपडेट है। जरूरी थोड़ी आप अकेले ही अकेला सारा काम कर लोगे। आप अकेला आदमी सारे काम नहीं कर सकता है, ठीक है। देखिएगा, अगली मैराथन मैंने आपको बता दी है, बहुत अच्छे से बता दी है अगली मैराथन कब आएगी, ठीक है ना। चलिएगा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नजर आएगा, देखिएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बताइए शाबाश। एक व्यक्ति P से Q, एक व्यक्ति बिंदु P, एक व्यक्ति P बिंदु X पर है, दूसरा व्यक्ति Q बिंदु Y पर है। एक व्यक्ति बिंदु X पर है और दूसरा व्यक्ति बिंदु Y पर है। एक व्यक्ति बिंदु X पर है और दूसरा व्यक्ति बिंदु Y पर है। ये चलता है 20 की स्पीड से और ये चलता है 60 की स्पीड से, और दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। ये चलता है 20 की स्पीड से, इधर से चलेगा, और ये 60 की स्पीड से इधर से चलेगा। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है? ऐड। तो पहले मैं टाइम निकाल देता हूं, कितने समय के बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। 100/80, तो मैंने देखा 5/4 घंटे, 5/4 घंटे में मिल जाएंगे। ये दोनों 5/4 घंटे में मिलेंगे, 5/4 घंटे में मिलेंगे। अगर ये 5/4 घंटे में मिलेंगे, तो अब मैंने इस बात को नोटिस किया, इस बात को गौर किया है कि 5/4 घंटे में अगर मिलेंगे ना, तो ये मैं देखता हूं कितनी दूरी चल पाया है। तो 20 का 5/4, पहला व्यक्ति P कितनी दूरी चल पाया? 20 का 5/4, तो 20 का 5/4 करूंगा तो क्या ये 25 आ गया? अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये 25 किलोमीटर चल गया तो ऑटोमेटिक सी बात है ये 75 चल के आ गया। भाई ये अगर 25 चल के आ रहा है और दोनों मिल रहे हैं, अगर ये 25 चल के आ रहा है तो ऑटोमेटिक सी बात है ये 75 चल के आ रहा है। अब अगली बारी क्या होगा? ये तो इधर चला गया। अब खुद सोचना कि मेरे को ये बात समझ में आ गई है कि जब जब ये 25 चलेगा तब तब ये 75 चलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? कि जब जब ये 25 चलेगा तब तब उतने ही समय में ये 75 चल जाएगा। जितने समय में ये 25 चलेगा उतने ही समय में वो 75 चल जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? यहां तक बात क्लियर हो गई? अब गौर करना, अब इसने क्या बोला, ये जैसे ही अगले 25 और चलेगा, मैं ये मानता हूं कि इसने अगले 25 और चले। ये चीज आप देख पा रहे हैं क्या?
मैं इसको यहां लिख देता हूं 75 को थोड़ा सा नीचे। और अब अगर मैं ये कहना चाहूं इसने अगले 25 चले, इसने अगले 25 चले, तो ये क्या करेगा, इधर वाला ये पहले यहां तक जाएगा 25, ये वापस यहां तक आएगा 50 और 25 और साथ में, तो एक बारी तो ये यहां पर मिले हैं और अगली बारी यहां पे मिले हैं। तो इसका मतलब इसने पूछा कि जब ये दूसरी बार मिले, पहली बार ये यहां पे मिले हैं और दूसरी बार ये यहां पे मिले हैं, तो जब ये दूसरी बार मिले तब पी के द्वारा तय की गई दूरी, तो पी के द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी, 50 किलोमीटर की। तो आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर, आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान लैंग्वेज के साथ हमने किया है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी समझने का क्वेश्चन है सारा कि पहली बारी कहां मिले हैं, दूसरी बारी कहां मिलेंगे, सारे का सारा समझने लायक क्वेश्चन था। और उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा, हम लोगों के साथ मजे लेके पढ़ रहे होगे और बहुत सॉलिड क्वेश्चंस कर रहे होगे। किसी को दिखाएंगे ना तो उसकी हवा टाइट हो जाएगी, किसी को ये दिखाएंगे ना कि हम लोग फ्री में पढ़ रहे हैं भाई ऐसी चीज, ना कि पैसे देकर, तो फ्री में उसकी हवा टाइट हो जाएगी कि भाई ऐसे तो मैंने पैसे 12-12 15-15 हजार की फीस में ना पढ़ा जो चीज मैं आपको ऐसे पढ़ रहा हूं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके लिए मैं बहुत सॉलिड चीजें लेके आ रहा हूं। तो कल फिर मुलाकात होती है। मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं, शायद वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, मेरी गली से गुजरने वाले, कुछ ऐसा था भी एक शेर, अभी तो ऊपर निकल गया है। देखिएगा, फिर कल फिर मुलाकात होती है इसी वक्त, इसी समय, इसी चैनल पर। और परसों 10 से 12 वो इस चैनल पे नहीं होगी, वो किसी और चैनल पे होगी, लेकिन क्लास लेनी है 100%, वो आपके लिए ही लगा रहा हूं। ठीक है, डाउट क्लास है बिल्कुल। ऐसा करिएगा कि आपको जो भी डाउट आते हैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दो, आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दो सारे डाउट्स, इस टॉपिक के जितने भी डाउट हैं सारे डाउट भेज दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और भगवान आपको बहुत तरक्की दे। हमेशा तरक्की में तभी लगेंगे जब आप खुश रहेंगे। तो ठीक है भाई।